सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां नूतन समासस्य परिचयः करिष्यामः। नूतन समासः ज्ञास्यामः। आगच्छन्तु, विना विलम्बेन प्रारम्भं करिष्यामि। भवन्तः अपि आगच्छन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु। सर्वप्रथम ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्तु। ओम अभयं मित्रादभयं यादादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। इस मंत्र में हमने कहा परमात्मा से, हे परमात्मा, जो आने वाला समय है उससे भी हमें डर ना हो, और जो बीता हुआ समय है उससे भी हमें किसी प्रकार का डर ना हो। जो हमारे मित्र हैं उनसे भी हमें किसी प्रकार का डर ना हो, और जो अमित्र हैं, जो मित्र नहीं है, उनसे भी किसी प्रकार का डर नहीं हो। जो हम सीख चुके हैं वह हम भूल ना जाएं, जो सीख रहे हैं वह हमें अच्छे से आ जाए। तो इस सब में प्रवीणता लाने हेतु हमने भगवान से प्रार्थना किया। आइए अपने कक्षा को आरंभ करते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के बारे में जाना था कि तत्पुरुष समास वैसा समास होता है जिसमें कि बाद वाला पद प्रधान होता है। तो द्वितीय तत्पुरुष क्यों कहा है यहाँ पर? क्योंकि इसमें जो बाद वाला पद है वो किस तरह से प्रधान होता है वो देखेंगे। द्वितीया श्रिता तीत पतीत गता त्यस्त प्राप्ता पन्ने। तो कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष वहां होगा जहां पर हम देखेंगे श्रित अतीत, श्रित अतीत पतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये सारे शब्द यदि हैं किसी समस्त पद में तो वहां समझ लेंगे कि वहां पर द्वितीय तत्पुरुष है। या तो संक्षेप में हो गया, लेकिन विशेष में यदि जानना चाहेंगे तो स्वयं अक्तेना, स्वयं अव्यय पद रहेगा और अक्तांत रहेगा, अक्त प्रत्यय अंत में रहेगा, तो वहां भी हम द्वितीय तत्पुरुष जानेंगे। खटवा छेपे, यदि खटवा शब्द छेपे गम्य माने अक्तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। खटवा रूढ़ो अयम दुष्टः, बिना गुरुजनों की आज्ञा के ही यह दुष्ट गृहस्थ में चला गया। तो अनाधिकार चेष्टा जो कहते हैं वहां पर खटवा का छेपन होता है, तो इसलिए खटवा छेपे, ऐसे अर्थों में भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। सामी इत्येतत् अव्ययपदम् अक्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तो अक्त प्रत्यय से युक्त यदि साम अव्ययपद यदि है, सामी अव्ययपद है, तो उसके साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। काला सूत्र कहता है कालवाचिनो द्वितीयांत शब्दः अक्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। कालवाची यदि कोई शब्द है और द्वितीयांत से युक्त है तो अक्त प्रत्यांत के साथ उसका समस्त पद बनता है। तो अह रात्रि सिता मुहूर्ता, तो अह संक्रांता रात्रि संक्रांता। तो यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मास प्रतिश्च चंद्रमा मासम प्रमातु मारब्धा। तो इस तरह से आप पूछा जाएगा तो आप निसंदेह बता पाएंगे, क्योंकि यह तत्पुरुष समास का विशेष ज्ञान है जो कि सभी जितने भी जो YouTube पर आज के दिन में प्रस्तुत कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है। और मैं पहली बार आप सभी के सामने इन सभी सूत्रों को रख रहा हूं जिनके वजह से तत्पुरुष समास होता है, इसको जान लेंगे। आगे है अत्यंत संयोगे च। अत्यंत संयोगे कहता है कि अत्यंत संयोग कृष्ण योग, अत्यंत संयोग को बोलते हैं कृष्ण योग। और कृष्ण योग में क्या होता है? कृष्ण योग में गम्य माने कालवाचिनो द्वितीयांतः शब्दाः समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, विभाषा समस्यते। तो विकल्प से, विभाषा का अर्थ होता है विकल्प से। तो इसमें क्या है? मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, तो सर्वरात्रि कल्याण। तो यहाँ पर इस तरह का यदि पद दिया हुआ रहेगा तो आप निसंदेह जान पाएंगे कि यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास ही है। और द्वितीय तत्पुरुष समास को जानने के लिए हम लोग इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि द्वितीय तत्पुरुष समास को अनेक उदाहरणों से भी हम जान सकते हैं, और प्रायः यह परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह से आपका यह द्वितीय तत्पुरुष समास है
वह संपूर्ण हुआ। आशा करते हैं आप सभी इस समास को जान करके उचित समास विग्रह कर पाएंगे और उचित इसका समस्पद बना पाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अगली कक्षा में हम लोग तृतीया तत्पुरुष को जानेंगे। तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और उसमें तृतीया तत्पुरुष समास में एक और सूत्र है, विधायक सूत्र है, जो तृतीया तत्पुरुष का विधान करता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और एक सूत्र है उसका नाम है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुणन विश्वस्य लक्षणैः। उसमें सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण विश्वस्य लक्षणैः। इन सब के योग में तृतीया विभक्ति होती है। वो अगले विशेष हम लोग उदाहरणों के साथ अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है या एग्जाम है उसमें आप सफलता प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।